प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान के इस अनोखे और महाशक्तिशाली वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने बोला है महाशक्तिशाली। क्यों बोला है इसका मैं थोड़ी देर में आपके सामने कुछ रखने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा हर रेकी का साधक महाशक्तिशाली बने। आपने रेकी सीखी है, अभिनंदन है। नहीं सीखी है, स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और आप सीखिए इस महाविद्या को। लेकिन जिन लोगों ने रेकी सीखी है, चाहे कोई भी लेवल सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो, लोग क्या करते हैं, रेकी सीखते हैं, छोड़ देते हैं और बोलते इसमें कुछ नहीं होता, मेरा तो हीलिंग काम नहीं करता, मेरी तो ऊर्जा कमजोर है, और ना जाने क्या क्या मैं सुनता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार इतना कुछ है हमारे पास में, फिर भी लोग आधे अधूरे क्यों लटक जाते हैं। दोस्तों, आपने रेकी सीखी है, कहीं से भी सीखी है, कोई भी लेवल सीखा है, कोई बात नहीं। रेकी के जो लेवल्स होते हैं वो हमारी जानकारी की बढ़ाती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। और जिन लोगों ने रेकी का मास्टर कोर्स या ग्रैंड मास्टर कोर्स किया है, आज का ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो रेकी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, रेकी में आगे बढ़ना कैसे, ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं सिखाता, क्योंकि सिखाने का विषय ही नहीं, ये तो ढूंढने का विषय है। हम लोग क्या करते हैं, हम ढूंढते नहीं, और वो कारण से हम रेकी में 100% रिजल्ट नहीं लेकर आते। और इसके पीछे कारण भी हो सकते हैं। हमारे घर में परिवार में कोई इंसिडेंस हुआ, हमारे घर परिवार में कोई रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, या आपके कोई हेल्थ इश्यू है, उसके कारण भी आपका मन नहीं लगता। लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी मन को कैसे लगाना। जब हम रेकी का उपचार करें तो प्रकाश कैसे बनना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक रेकी का साधक प्रकाश बन सकता है, और जब वो प्रकाश बनता है ना, तो उसके सामने इम्पॉसिबल चीज कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। वो कुछ भी अचीव कर सकता है, लेकिन ये कुछ भी अचीव करने के लिए उसको कुछ भी असाधारण करना पड़ेगा। असाधारण बनना है, असाधारण करना पड़ेगा। साधारण लोग तो सभी करते हैं। असाधारण चीजें क्या होती है, असाधारण चीजें क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, मेडिटेशन तो सब लोग करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में एक असाधारण क्रिया क्या करना, ताकि हम इस मेडिटेशन से ही प्रकाश बनने की कला को सीखें। और एक बार दोस्तों, अगर आप प्रकाश बनने की कला सीखते हो, उसके बाद में आपका हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है, और विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। बात वहीं पर आ गई सीसीटीवी के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीसीटीवी की। सीसीटीवी के साथ ही आप बन सकते हो एक प्रकाश। और प्रकाश कौन है? तुम स्वयं प्रकाश हो। हम खुद प्रकाश ही है, लेकिन हमको हमारी पहचान नहीं है। वो कारण से हम खुद को शरीर समझ रहे हैं। हम शरीर तो है, हमारा है, हम नहीं है। हम क्या है? हम है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे ज्योतिर्स्वरूप, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। हमें ऐसी गति प्रदान करे कि हम हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े। ये हमारे 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र है। ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे प्राण स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप, हमें हमारे प्रकाश की ओर प्रेरित करे, और हम हमारे जीवन में हम खुद को जाने की वास्तविकता में मैं कौन हूं, हमें वो दिशा दिखाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो खुद ही प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश बनेगा कब? जब ये प्रकाश कब बनेगा? जब ये छूटेगा। जब ये छूटेगा, क्या छूटेगा? ये जो मैंने बताया, परिवार में प्रॉब्लम, पैसों में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, जहां वहां प्रॉब्लम। फिर मेरी रेकी कैसे होगी? मेरा तो ध्यान नहीं लगता, मुझे तो विचार आते हैं, ना जाने हम क्या 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 सोचते रहते हैं। और विचार भी ऐसे दोस्तों, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, इतना अटका देते हैं हमको कि वो जाने नहीं देते।
लेकिन इसमें से रास्ता निकालना और आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं रेकी का साधक बनना। क्या आप रेकी का साधक बनना चाहते हो? तो दोस्तों मेरे साथ मैं जो प्रयोग बताता हूं उस प्रयोग को आपको करना है। देखो, ध्यान तो आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज नेसेसरी, मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी। ध्यान में रखना, मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। ये छूट जाता है, मेरे गुरुजी कहते हैं ये छूट जाता है। मुझे लगा लोग जिंदगी भर मेडिटेशन करते हैं और मेरे गुरुजी बोलते छूट जाता है। कैसे छूटेगा, कैसे छूट जाएगा? ये तो छूटेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों वो कब छूटेगा? जब मंजिल मिलेगी। मंजिल मिलने के बाद छूट गया। और मंजिल क्या है? मंजिल है वो टावर जहां पर बैठकर हम हमारे जीवन को देखते हैं कि मेरे जीवन में दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, बीमारी, ये तो मेरा क्रिएशन है, ये तो मैंने लाया था, अब इसको मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब हम इसको स्वीकार करते हैं ना दोस्तों, तो फिर हमारे खुद की हमको पहचान हो जाती है। हमारी पहचान होने का मतलब है प्रकाश बनना। और जो व्यक्ति प्रकाश बनने की कला सीखता है वो रेकी का साधक बन जाता है। ऐसा साधक कि उसके लिए चुटकी भी कोई बड़ी बात हो गई, चुटकी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, उसके पहले उसका एनर्जी जाकर काम करेगा। ये आपकी ताकत है, ये हमारे रेकी साधक की ताकत है। लेकिन हमने रेकी को सिर्फ किताबी तक सीखा है, किताबों तक सीखा है, किताबों के आगे हमने इसको सीखा नहीं। और मैं आज आपको मेडिटेशन के माध्यम से एक प्रकाश बनने की कला, ये टेक्निक आपके सामने मैं रखूंगा। इसको आप जब भी मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के बाद में, सेल्फ हीलिंग के बाद में, जब आप अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, आप मन की उस अवस्था में चले जाएंगे जहां पर से हमें प्रकाश बनना आसान होगा। और अगर आप मेडिटेशन के पहले ही इसको करना चाहते हो तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूं उतना करके देख लेना। ये दोनों क्रियाएं मैं आपके सामने रखूंगा। ये दोनों क्रिया प्रकाश बनने की कला है। प्रकाश कहां दिखेगा? जहां है वहां दिखेगा। वो कहां है? देखो, ढूंढने का मतलब क्या है? खोजना। वो प्रकाश कहां है? जब मुझे बोला गया कि अहम ब्रह्मस्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे बोला गया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे बोला गया। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वकमः ददामि बद्ध योगान्तं येन मामुपयान्ति ते, मुझे बोला गया। न छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैन किल दयन्तोक्म न शोषयति मारुता, मुझे बोला गया। अयम में अस्तु भगवान अयम भगवत्तराय अयम में विश्व भेजस्य शिव भीम दर्शनाय, मुझे बोला गया। तो प्रकाश है कहाँ? मेरे अंदर होगा। तो अंदर अगर प्रकाश है तो उसको ढूंढे कैसे? वो दिखेगा कैसे? तो वो दिखने का मतलब है दोस्तों पैशन। और जब आपके पास में दोनों चीजें हैं, पैशन और श्रद्धा, अगर आपके पास में है तो आपको प्रकाश बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब आप प्रकाश बनने की कला सीखेंगे या प्रकाश बनकर देखेंगे, उसके बाद दोस्तों रेकी का उपचार करके देख लेना, आप हैरान रह जाएंगे। आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएगा विद इन सेकेंड। यस माय फ्रेंड, विद इन सेकेंड। मैंने पहले बोला था, घिसे पीटे चीजों को थोड़ा सा बाजू में कीजिए। नोकिया फोन नहीं बनना, हमें सैमसंग बनना है। हमें पुरानी चीजों को थोड़ा बाजू में करना है। पहले बटन वाला मोबाइल था, अब एंड्रॉइड आ गया, अब अलग अलग वर्जन आ रहे। तो सैमसंग ने क्या कर दिया, अपने अंदर चेंज कर दिया, वो कहीं के कहीं पहुंच गया। और नोकिया वही बटन पे रह गया, तो बटन में एंड हो गया। हमें भी क्या करना है? हमें रेकी तो सीखी है, लेकिन जो किताबों में हमने रेकी सीखी है ना, उसको थोड़ा साइड में करना है, उसमें एडवांस देखना है। और एडवांस रेकी क्या है? एडवांस रेकी खुद की पहचान, प्रकाश की यात्रा, ये एडवांस रेकी है। आप प्रकाश की यात्रा करके देखिए दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच नहीं सकते आपको ऐसे मिरेकल्स रिजल्ट आ सकते हैं। ये प्रकाश कौन बन सकता है? आप बन सकते हो। कैसे बनना है मैं बताता हूं, और करके देख लेना, विश्वास नहीं करना। आपके सामने बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे संघर्ष है, और उसमें हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम कभी कभी कुछ प्रयास करते हैं और हम असफल हो जाते हैं, हमें प्रकाश नहीं दिखता, हम बोलते जानते कुछ नहीं होता।
मैंने रेकी सीखी है, मास्टर हो गया, मैं ग्रैंड मास्टर हो गया, लेकिन मेरी रेकी काम नहीं करती। हो सकता है मेरी नहीं कर रही होंगी, बाजू की दूसरे लोगों की कर रही होंगी, मेरे इसमें कुछ कमी होंगी। जब हम बोलते मेरी रेकी काम नहीं करेगी तो आपकी रेकी काम नहीं करेगी। आपने बोला मेरी रेकी काम करेगी तो करेगी। आपने बोला मेरा मेरा उपचार 15 मिनट में होगा तो 15 मिनट में होगा। आपने बोला 5 मिनट तो 5 मिनट, आपने बोला 1 मिनट तो 1 मिनट, मैं बोलता हूं 30 सेकंड तो 30 सेकंड में हो जाता है। बिकॉज आई एम अ क्रिएटर, यू आर ऑल्सो क्रिएटर बट यू डोंट नो। हम क्रिएटर है, रेकी का साधक एक क्रिएटर है, ईश्वर पुत्र है। और ईश्वर पुत्र इतना बीमार, दुखी, परेशान, चिंतित ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये प्रकाश की यात्रा है। आप बोलो ना मुझे देखना है प्रकाश को कॉन्फिडेंसली, मुझे दिखेगा यार, क्यों नहीं दिखेगा? अरे उसको दिखता है तो मुझे क्यों नहीं? हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अरे क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूं। ये गाना है दोस्तों, देख लेना, एक बार सुन लेना, बहुत बढ़िया है। इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं पहले बहाने लगाता था, नहीं आज नहीं कल देखूंगा, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। इसमें बोला हुआ है, इसमें 2 लाइन है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मैंने बहानों को आग लगा दिया। अरे मेरा ये दुख रहा, मुझे आज नहीं, मुझे कल करना नहीं, मुझे अब भी करना है। और मैं निकल पड़ा। जब मैं निकल पड़ा दोस्तों ये रास्ते के ऊपर, तो मैंने देखा कि यहाँ तो कोई भी जा सकता है। लेकिन हम लोग, हम रेकी के साधक 1 2 3 4 5 कोई भी लेवल सीखा हो, कहीं भी सीखा हो, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। इतना है कि पैसे कम ज्यादा लगते हैं। हाँ, मेरे गुरुजी डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से है। अभिमान के साथ और गर्व के साथ कहता हूं, मैं उनका ऐसा एक स्टूडेंट हूं जिसने खुद के ऊपर काम किया, ना कि किताबों के ऊपर। मैंने कोई किताब के ऊपर नहीं काम किया, मैंने मेरी किताबें खुद लिखी, मैंने मेरा आसमान ढूंढा, मैंने मेरे पंख खोजे और मैं उड़ने लग गया। इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। आदरणीय गुरुजी का ये वाक्य मेरे जीवन की उस दिशा में लेके जाने के लिए काफी था। और दोस्तों मैं रेकी का साधक बन गया। ऐसा साधक बन गया कि रेकी रस रस में, रोम रोम में, कन कन में बैठ गई। बोलते हैं ना कन कन में भगवान है, तो रेकी तो भगवान ही है ना। कौन बोलता है? ईश्वरीय ऊर्जा है ये, रेकी भगवान ही है। कौन बोलता है रेकी उपचार करने वाली ऊर्जा है? रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है। आप इसको आजमा कर देखिए। लेकिन इसको जब आप खुद के साथ आजमाते हो ना, तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। और खुद के साथ का मतलब प्रकाश के साथ। तो हीलिंग विथ लाइट, ये मेरा आज का मोटो है। हीलिंग विथ लाइट, प्रकाश के साथ उपचार करो और रिजल्ट देखो, हैरान रह जाएंगे। क्या करना है दोस्तों? जब आप मेडिटेशन करते हो, शुरुआत में करना है या आखिरी में करना है? ये 5 मिनट का प्रयोग आपको करना है। जी हाँ, 5 मिनट। आप कोई भी ऑडियो लगा दीजिए 5 मिनट का, या आप अलार्म लगा दीजिए 5 मिनट का, और 5 मिनट आपको करना है प्रकाश की यात्रा। प्रकाश की यात्रा करनी है। राइट हैंड अनाज चक्र पे रखना है, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है। अफर्मेशन देनी है पहले ही, मैं अपने अस्तित्व को धरती पर स्थापित करता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं। हाथ रखकर 3 बार बोलेंगे। यहां पर क्या हो गया? यहां पर एक मैसेज चला गया आपके अचेतन मन में कि अब मुझे प्रकाश बनना है। वो क्या करेगा? उसकी तैयारी करेगा। आपको प्रकाश बनाने वाला भी आपके अंदर है, प्रकाश भी आपके अंदर है, देखने वाला भी आपके अंदर है, बस तैयारी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यहां पर है। तैयारी कहां तक है? किताब में पढ़ा, गुरुजी ने सिखाया, वहां पर ही अटक गए, आगे नहीं बढ़ना। बस गुरुजी के पैर को पकड़ लिया, गुरुजी तुम है ना, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हाँ, तुम्हारे लाइट, घर में लाइट लग गया गुरुजी, हाँ मेरी खिड़की खोल देता हूं, थोड़ा बहुत लाइट मेरे पास आ जाएगा, मैं मेरा काम चला लूंगा। नहीं दोस्तों, हमें भी लाइट लगाना है, हमें गुरु बनना है। और रेकी हीलिंग फाउंडेशन में बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों, वो गुरु बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते। और मैं भी विश्व रेकी अभियान का फाउंडर हूं।
मैं भी गुरु बनाता हूं, शिष्य नहीं बनाता। मैं कभी नहीं बोलता मुझे लटको, मैं बोलता खुद जानो खुद को। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे गुरुजी के शब्दों के अनुसार ही बनाया मेरा जीवन। मेरा जो फाउंडेशन है गुरुजी का आशीर्वाद है। मैं कभी गुरुजी को लटका नहीं। मैंने मेरा खुद आसमान ढूंढा, मैंने मेरा खुद फाउंडेशन बनाया और फिर मैंने मेरी चीजों को अचीव किया। मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने किताबें लिखी रेकी के ऊपर, पहला लेवल, दूसरा लेवल, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, गर्भधारणा, गर्भ संस्कार, निकोला टेस्ला 369, हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैंने खुद लिखा, मैंने कहीं नहीं देखा। बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। और आप भी क्रिएटर हो। जो मुझे सुन रहा है वो रेकी का साधक, हर व्यक्ति क्रिएटर है, लेकिन वो क्रिएट नहीं करना चाहता। और क्रिएट करना है तो प्रकाश के साथ जुड़ जाओ, आपको जल्दी अचीवमेंट करेगा। ध्यान में डूबना है, प्रकाश के साथ डूब जाओ, बहुत जल्दी डुबाएगा। जो भी चाहिए प्रकाश के साथ करो। मतलब हमारा जो अभी ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग विथ लाइट, प्रकाश की यात्रा, प्रकाश के साथ यात्रा। क्या करना है अब प्रैक्टिकल बताता हूं। अब आपके समझ में आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। अस्तित्व को स्थापित कर दिया धरती पर, प्रकाश बनने जा रहे हो, एक मैसेज चला गया अचेतन मन में, ये बन रहा है, वो तैयारी करेगा। और आपको क्या करना है, आपके दोनों आंखों के बीच में प्रेशर से नहीं देखना, हल्के से देखना, हल्के से देखना। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कुछ देर तक अंधेरा अंधेरा अंधेरा, फिर छोटी सी बिजली चमक गई, भाग रही, दूर 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 गायब हो गई। एक छोटा प्रकाश आया, छोटा 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 होते अंदर चला गया। एक और प्रकाश आया, अंदर चला गया। एक और प्रकाश आया, अंदर चला गया। आप देख रहे हो, छोड़ दे रहे हो, देख रहे हो, छोड़ दे रहे हो। नो, आपको छोड़ना नहीं। जो प्रकाश आया वो कोई भी कलर का हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, ऑरेंज हो, येलो हो, जो भी प्रकाश आया वो चमकेगा और छोटा 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 होते जाएगा। आपको उसका पीछा करना है, आपको उसका पीछा करना है। कहां तक गया, कहां तक गया, कहां तक गया, और पीछे और पीछे और उसके पीछे जाओ, और आगे और आगे और आगे और आगे, और जाते 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 गायब हो जाएगा। वहीं से और एक प्रकाश निकलेगा, उसके पीछा करो, उसका पीछा करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो गायब हो जाएगा। ये आपकी यात्रा चलने दीजिए थोड़ी देर तक। और इस समय सांसें भी धीमी हो जाएंगी। सांसों पे ध्यान है, सांसों पे ध्यान। सांस से देखा, और जैसे जैसे सांस छूट रही है, आगे जा रहे, आगे जा रहे, आगे जा रहे, आगे जा रहे, जाते 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 धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता बिल्कुल नहीं। और धीरे धीरे ये प्रकाश एक स्वरूप धारण करेगा। ये छोटा सा प्रकाश स्वरूप धारण करेगा, छोटा सा चंद्रमा, और बढ़ता हुआ चंद्रमा बढ़ता 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 विराट स्वरूप धारण करेगा। और आपके चारों तरफ आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। अब आप देखेंगे कि मैं खुद एक प्रकाश बन गया, मेरा शरीर छूट गया, शरीर अपने आप छूट जाएगा। और जब आप प्रकाश बनेंगे, उस समय आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी अचीव करो जो आपको चाहिए। आपको किसी का उपचार करना है, प्रकाश बन के करो। आपको जीवन में कुछ चाहिए, प्रकाश बन के करो। आपको क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए आपको, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा हमें क्रिएटिविटी चाहिए। मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, मुझे जीवन में नया क्रिएट करना है। ऐसा ऐसा क्रिएट करना है मुझे कि मैं मानव जाति के लिए एक मिसाल बन सकूं। आने वाली दुनिया मेरी मिसाल दे कि यार देखो, जीरो से हीरो बन गया। और जीरो से हीरो आप बन सकते हो। ये बना देगा आपको हीरो, क्योंकि वहां पर है असीमित ऊर्जा, वहां पर है अखंड ऊर्जा। मैं तो ये बोलूंगा समंदर है। जितना मर्जी नहा लो, पी लो, साथ में लाओ, आपकी मर्जी। बर्तन कौन सा लेकर जाते हो? चम्मच है, छोटा बर्तन है, गिलास है, गड़वा है, लोटा है, मटका है, या 500 लीटर की टंकी है, आपकी मर्जी। वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कहने का अर्थ है खुद के ऊर्जा को जब हम पहचानते हैं तो वहां पर तो असीमित ऊर्जा है और वो हमारी ही ऊर्जा है। लेकिन जब हम बाहरी दुनिया से छूटते हैं ना, तो ये ऊर्जा हमको ज्यादा मदद करती है, ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो प्रकाश बनने की कला कोई बड़ी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे प्रकाश बनने की कला, ऐसा नहीं कि आज आपने देख लिया आज ही प्रकाश दिखा, अपेक्षा मत करना। नहीं तो हम अपेक्षा करते हैं बेटा बाप से, बाप बेटे से, पति पत्नी से, पत्नी पति से अपेक्षा करते हैं। ये कटोरा फेंक दीजिए, ये भिखारियों के कटोरे हैं, फेंक दीजिए इसको। हमें अपेक्षा नहीं करनी है मुझे प्रकाश कब दिखेगा, जब दिखेगा तब दिखेगा, मेरा काम है देखना। और रोज इस यात्रा को जारी रखना, रोज जारी रखना। एक दिन एक समय बहुत जल्द आ सकता है, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप प्रकाश में एक हो जाएंगे। और जब आप प्रकाश में एक हो जाएंगे दोस्तों, तो वही तो आपका स्वरूप है, सत चित आनंद। भगवत गीता में अध्याय नंबर 10 में 10वें नंबर के श्लोक में क्या कहा गया है? तेषां सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाः ददामि बद्ध योगांतम येन मामो कयांति ते। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है, मेरा मतलब मेरा अंदर का प्रकाश का स्मरण करता है, उस व्यक्ति को अंत में मतलब यात्रा के अंत में मैं ऐसी एक शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में ही विलीन हो जाता है। ईश्वर पुत्र आ गया समझ में? हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे परम पिता है, वो ईश्वर अल्लाह भगवान है, हम उनके पुत्र है, ईश्वर पुत्र है। लेकिन हम जानते नहीं, लेकिन जानने की कला भी तो पता होनी चाहिए। कोई आपको 4 घंटे पूजा करने से कोई भगवान नहीं मिलने वाले, आप 2 घंटे मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों टेक्निक के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। एक हाथ में गन है, एक हाथ में गोली है, फेंक के मारो कुछ नहीं होगा, गन में डालो रिजल्ट आएगा। ऐसा मैं कई बार बताता हूँ। आप नीचे रहते हो, पानी की टंकी, पाइप डालो, ऊपर पानी नहीं जाएगा, टुल्लू पंप लगा दो, 6वें मंजिल पे जाएगा। कहने का मतलब है सिस्टम से चलना पड़ेगा। कोई फल काट रहे हो, हाथ से काटो नहीं कटेगा, चाकू ले लो कट जाएगा, सिस्टम से रिजल्ट। तो उसी प्रकार अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें सिस्टम से जाना पड़ेगा। मेडिटेशन भले ही कम करो लेकिन सिस्टम से करो, रेकी भले ही कम करो लेकिन सिस्टम से करो, कम लोगों की करो लेकिन जरूर करो। आप रेकी का उपचार करते हो, लोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन एज इट इज हो जाते हैं। क्यों होते मालूम है? वो इसीलिए हो जाते कि वो आपको फॉलो नहीं करते। आपने जो बोला उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिन्होंने फॉलो किया वो ठीक हो गए, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो एज इट इज रिपीट हो गए। डॉक्टर मिकाओ उसुई के पेशेंट भी रिपीट होते थे, हमारे क्या, हम तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो कि रेकी के आविष्कारक थे, इनके भी पेशेंट रिपीट होते थे। एक गांव में गए, उपचार कर दिया, लोग ठीक हो गए, दूसरे गांव में गए, वापस 8 दिन में गए, लोग जैसे के वैसे। क्यों? उनके मन के अंदर वो फेथ नहीं है, वो कुछ बदलने के लिए तैयार नहीं है। रेकी के हीलिंग का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो एक बार देख लेना, रेकी एंड फूड। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रेकी के साथ में फूड कितना जरूरी है, आपको भी आपके क्लाइंट्स को भी। ऐसा नहीं कि आपके क्लाइंट को बोल दिया और आप कुछ भी खा रहे, आपको भी अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, अपना डाइट अल्कलाइन बनाते जाना है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना है। तो आज मैंने आपके सामने प्रकाश की यात्रा का एक प्रयोग रखा। आप मेडिटेशन के पहले कर सकते हैं, मेडिटेशन के बाद में भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट का प्रयोग आपको रोज करना है। आंखें बंद करके हल्का सा, ऐसे आंखें बीच के नहीं देखना है, हल्का सा दोनों आंखों के बीच में, लेकिन आपके कमरे में अंधेरा होना चाहिए। जब आपके कमरे में अंधेरा होगा तो ही आपको प्रकाश दिखेगा। धीरे धीरे ये प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है ना, ये पूरा अंधेरा प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। उसके साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा। अब फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अब आपको 5 मिनट लग रहे, उसके बाद में 3 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट लगेगा, फिर 60 सेकंड लगेंगे, फिर 30 सेकंड लगेंगे। क्या बोला मैंने? 30 सेकंड लगेंगे।
समझ में आ गया? 30 सेकंड में रेकी का उपचार। मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं 30 सेकंड में हीलिंग करता हूं चुटकी बजा के। चुटकी बजाने को कितने सेकंड लगते हैं? उतने सेकंड में। तो ये है हमारी प्रकाश बनने की यात्रा। जितने जल्दी आप इस यात्रा को अचीव करेंगे, आप एक कला सीखेंगे, उतने जल्दी आपका उपचार होगा। आपको किसी का उपचार करना है, किसी को कहीं पेन हो रहा है, आप बोलो मैं चुटकी बजाऊंगा आपका पेन जाएगा। आप चुटकी बजा के पेन गायब कर सकते हो, लेकिन ये अफर्मेशन आपको पहले आपके अचेतन मन तक पहुंचनी चाहिए कि मैं 30 सेकंड में हीलिंग करता हूं। जब तक आप अपने अचेतन मन को एक मैसेज नहीं देते कि मैं 30 सेकंड में हीलिंग करता हूं और मेरा रिजल्ट आता है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपको अभी तक क्या सिखाया? घसी पीटी चीजें। मैंने क्या बोला? घसी पीटी चीजें। 1 घंटा उपचार करो, 45 मिनट उपचार करो, और क्या बोलते हैं सारे चक्रों का उपचार करो, बॉडी का उपचार करो। ऐसा नहीं है। आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका उपचार कितने जल्दी होगा ये डिपेंड करेगा आपने क्या अफर्मेशन दिया। मैं बोलता हूं मैं 30 सेकंड में करता हूं, तो मेरा 30 सेकंड में हो जाता है। आप बोलो मेरा 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। मतलब क्या है? हम क्रिएटर है। मैंने अभी क्या बोला? मैं 30 सेकंड में करता हूं, और मैंने ऐसे कई लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि 30 सेकंड में पेन गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है पेन गायब? मालूम है? इसके पीछे का सीक्रेट है प्रकाश। क्योंकि मैं आज बात ही प्रकाश की करूंगा। हर रेकी का साधक मुझे सुन रहा है, वो चाहता है कि मैं इस कला को सीखूं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके साथ हूं और आप इस कला को सीखें। बने प्रकाश और लाए लोगों के जीवन में प्रकाश। पहले अपने जीवन में, फिर परिवार के जीवन में, फिर मानव कल्याण के लिए एक कदम आगे। विश्व रेकी अभियान घर घर रेकी, विश्व भर रेकी का नारा लेकर आज कार्य कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत कम समय, 4 साल, सिर्फ 4 साल के अंदर 45,000 लोगों के साथ में हम लोग जुड़ चुके हैं। निःशुल्क सेवा भाव और कुछ नहीं, लेकिन रेकी का प्रसार और प्रचार सही तरीके से, सही मायने में, ना कि अटका के भटका के। अटकाना नहीं किसी को। उसको ये नहीं बोलना कि मैं जो सिखाऊंगा वही है, तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। नहीं, उसको बोलना है तू सीख ले और खुद को जान ले, तू तेरा गुरु बन ले, तेरे पंख खुद पहचान ले। मेरे गुरुजी कहते थे और मैं भी दोस्तों निकल पड़ा, और आज आपके सामने सारा रिजल्ट है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, एक सांस ही आपको परिवर्तित कर सकती है प्रकाश में। 2 सांसें, 3 सांसें, लंबा प्रयास नहीं करना। पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, इतनी सांसें मुझे प्रकाश में कन्वर्ट करेगी। मैसेज आपके अचेतन मन तक जाएगा, तभी काम होगा। समझ में आ गया? धन्यवाद।